प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की गई कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की अपील की। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश भर में स्वर्ण कारोबार से जुड़े व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में व्यापारियों ने इस अपील पर नाराजगी जताई है। उदयपुर में भी सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की अपील का विरोध करते हुए कहा कि स्वर्ण व्यवसाय पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि वे सरकार के साथ हैं, लेकिन यदि व्यापार ही प्रभावित होगा तो व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर उदयपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आचलिया और कोषाध्यक्ष अनिल कुमार पलोदा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिकंदराबाद में सभा को संबोधित करते हुए सोना 1 साल के लिए नहीं खरीदने के लिए लोगों से आह्वान किया था, अपील करी थी। सोने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ थी। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा और वो चीज़ें पॉसिबल भी हम विदेश यात्रा नहीं करें चलेगा, हम एक साथ 4 लोग एक गाड़ी में जाए वो भी चलेगा, बाहर घूमने फिरने कम जाए विदेशों में ये भी चलेगा, विदेशों में शादियाँ नहीं करें ये भी चलेगा। पर एक आम पब्लिक के लिए सोना नहीं खरीदना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक के घर में कोई न कोई इवेंट होता है, सगाई समारोह, शादी समारोह, कोई भी फंक्शन होता है, बर्थडे वगैरह, तो हर आदमी सोना और चांदी गिफ्ट करने का उसमें रहता है। तो ये को मेरे हिसाब से तो इसमें लगभग 5 से 10% हमारे ग्राहकी पर इफ़ेक्ट आ सकता है और इस बयान से सराफा व्यवसाय में काफ़ी नाराज़गी भी है मोदी जी से कि ऐसा बयान क्यों दिया। व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस ढंग के निर्णय करती है तो व्यापारियों में थोड़ी तकलीफ होती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये इससे कोई खाली ज्वेलर पे ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए करोड़ों लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा ये। हर शोरूम, हर दुकान में 4-4 5-5 जनों का स्टाफ होता है। अगर सोना खरीदना बंद हो जाएगा तो हम कैसे इनकी तनख्वाह देंगे? कैसे दुकान के किराए, कैसे दुकान के खर्चे, के लाइट बिल, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, इस व्यवसाय से करोड़ों कारीगर जुड़े हुए हैं, जो उनके ज़ेवर बनाने का काम है। अगर ज़ेवर बिकना बंद हो जाएगा तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा कि भाई देश में इतने बेरोज़गार हो जाएँगे, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के पास काम नहीं रहेगा, तो थोड़ा मुश्किल है। पर ये मोदी जी का ये जो अपील है, उसके पीछे कोई न कोई रीज़न है, क्योंकि हम खुद समझते हैं वैश्विक अशांति चल रही है और रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान इज़राइल चल रहा है, अमेरिका ईरान चल रहा है। इससे क्या विदेशी मुद्रा जो है हिंदुस्तान में का, उस विदेशी मुद्रा का भंडार कम नहीं हो। मोदी जी का ये मकसद है कि आप हो सके जितने लोकल फॉर वोकल यहाँ का यहीं काम में लो और इम्पोर्ट नहीं करो, आयात नहीं करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, उससे विदेशी मुद्रा का बचाव होगा। बिल्कुल सही है, पर दूसरा क्या है कि मोदी जी जब कभी भी कुछ कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि और मेरा क्या मानना, हमारे सराफा व्यवसायी भी इस चीज़ से भयभीत है कि प्रधानमंत्री जी सोने पर कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ न कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा उनके अपील से ऐसा अंदेशा लगता है लोगों को कि कहीं ये इम्पोर्ट पे बैन कर दे, कहीं और भी कुछ गोल्ड पर पॉलिसी ला के और कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस डर के मारे लोगों में थोड़ा ज़्यादा भय है। ग्राहकी तो ठीक है, 5-10% कम होगी, उसका देख लेंगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद बिकेगा। पर इस बयान से थोड़ा-सा लोगों में चिंता है और सराफा व्यवसाय में इस चीज़ को लेके थोड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कल भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह बंद रहा, काफ़ी सराफा व्यवसाय ने बंद रखा मार्केट। हमारे यहाँ भी ऐसी चर्चाएँ चल रही है, पर उसे बंद रखने से होना कुछ नहीं। हालाँकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो कुछ न कुछ देश हित में ही कहा होगा। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। व्यापार आज नहीं तो कल करेंगे, पर देश हित में जो निर्णय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। सर पहले से जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है सोना व्यापार, क्योंकि जो बीच में काफ़ी सारे सोने और चांदी के भाव भी काफ़ी बढ़ गए थे। जब मार्केट वापस जो ऑनलाइन पे आया उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी की अपील को किस तरह से देख रहे हैं? कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि कई प्रदेश और अप्रदेश से कई सारे कारीगर और जो है
100% ये बात सही है कि ज्वेलरी व्यवसाय विगत 1 डेढ़ साल से काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जब से ये जो विश्व में अशांति का माहौल बना है, तो सोने के भाव को लेकर बहुत भयंकर तेज़ी हुई है। इवन इसका मैं कह सकता हूँ एबनॉर्मल तेज़ी हुई है। नॉर्मली जो 10, 12, 13% का रिटर्न सोना देता आ रहा है हमेशा से, तो वो तो बिल्कुल सही था, पर एकदम से इतना बढ़ना, अब 1,80,000 रुपए सोना जाके और वापस 1,40,000 होना, ये थोड़ा लोगों में है कि विश्वास में थोड़ी कमी आती है। तो इसके पीछे व्यापार तो ज़रूर डाउन है, और लोगों में व्यापारियों में मंदी का असर देख रहे हैं, और ऊपर से मोदी जी ने ये ऐसा कहा है, तो हम सब लोग थोड़ा निराश हैं कि कैसे व्यापार किया जाए क्या। तो देश में करोड़ों जो सोना करने काम करने वाले लोग हैं वो बंगाल से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे बंगाल चुना के दूसरे दिन ही अगर इस तरह से बयान देना, उसको किस तरह से क्या राजनीति मायने समझते हैं आप? बिल्कुल फैक्ट है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बंगाल के लोगों के लिए हो गई है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में बंगाली कारीगर फैले हुए हैं, और उनकी रोज़ी-रोटी पे संकट तो बिल्कुल तय है कि वो आना ही होगा संकट को। जैसे आपने पहले बताया लखनऊ जैसे शहरों में जो है व्यापार एसोसिएशन बंद है, सराफा व्यापार एसोसिएशन उदयपुर, क्या कुछ इस बारे में बात होगी? नहीं, ऐसा अभी बंद जैसा करना या कोई ऐसा विरोध प्रकट करने का ऐसा कोई भाव नहीं है। अभी तो चर्चाएँ चल रही हैं, देखते हैं इससे क्या, कोई ऐसा कानून तो बना नहीं है, और कोई ऐसे इससे कोई कहने से करने से कोई रुकता नहीं है। वैसे भी हिंदुस्तानियों में और मेवाड़ वासियों में तो ये परंपरा रही है कि ऐसा नहीं है कल शादी है तो आज सोना लेने आएगा। हमेशा हर आदमी प्री प्लानिंग से काम करता है। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करके सोना प्योर घर में रख रखा है। कुछ लोग छोटा-मोटा खरीदना होगा तो वो खरीदारी भी करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो पुराना इन भावों को देखते हुए पुराने को नए में करके रिसाइक्लिंग करके भी अपना काम चलाएँगे। तो ऐसा कुछ विरोध जैसा मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। देखो, सोना खरीदने की परंपरा भारत में बहुत मजबूत है, जिसमें शादी, त्योहार, अक्षय तृतीया, धनतेरस और कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता है घर में, चाहे शादी हो, मौत हो, कुछ भी हो, तो सब में सोने खरीदने की जरूरत पड़ती है। तो अगर मोदी जी ने ऐसा अपील की है, तो उससे अगर लोग मानते हैं उसको, तो दुकानदारों का स्टॉक पड़ा रहेगा, जिससे कैश फ्लो की समस्या हो जाएगी। छोटे दुकानदार किराया, सैलरी, लागत उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नए ऑर्डर कम मिलेंगे, कारीगरों के काम में कमी आ जाएगी, फिर उनको दूसरे काम ढूंढने पड़ेंगे। इससे सोने की ज्वेलरी से संबंधित बहुत सारे दूसरे भी रोजगार जुड़े हुए हैं, जैसे ज्वेलरी पैकिंग, डिजाइनिंग, पॉलिशिंग, ट्रांसपोर्ट, आंगड़िए, छोटे व्यवसाय बहुत प्रभावित होंगे। पूरा सराफा सेक्टर मंदी जैसा माहौल बन सकता है। इसलिए सोना न खरीदने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी को चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे। धन्यवाद। क्या कुछ असर पड़ेगा इससे क्या मेवाड़ में, क्योंकि अब देखो, इसका तो असर देखने को अभी तो 1-2 दिन ही हुए, तो मिला नहीं। अभी आगे क्या होता है, थोड़ा मार्केट देखने से ही पता चलेगा। जी क्या लगता है आपको, राजनीति से प्रेरित है क्या ये? अब ये किससे प्रेरित है इसका हम नहीं बोल सकते हैं।